प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों देखिए, ये होली दीपावली ये जो रातें हैं ना, भगवान की कृपा से साल में एक बार ही आती है। आप दीपावली के दिन धन बेताल की एक ऐसी अद्भुत साधना है जो करके एक रात में शक्ति का प्रत्यक्षीकरण कर सकते हो। हिम्मत चाहिए, हौसला। अब वो क्या कहते हैं, हिम्मत मर्दा मददे खुदा, मददे भगवान का दो, हिम्मत मर्दा मददे भगवान। जिसमें हिम्मत होगी, हिम्मत बिन किम्मत नहीं, रद कागज जो राजिया। दोस्तों आज जो मैं साधना सिखा रहा हूँ ना, ये मामूली आदमी के करने की साधना तो नहीं है। ये साधना है किसी दबंग, बलिष्ठ, दमदार, शक्तिशाली, पावरफुल, निडर व्यक्तित्व के, साहसी इंसान के लिए। साहसी इंसान ही बेड़ा पार कर देता है। साहसी इंसान या इस बार सफीना डूबे या अब के मझधार नहीं। साहिल साहिल मल्लाहों ने मौजों की तौहीन तो कर दी, लेकिन कोई आज भंवर तक जाने को तैयार नहीं। फिर से वही सैलाब हवादिस जाने दो ऐ साहिल वालों, या इस बार सफीना डूबा या अब के मझधार नहीं। ये जो साधना मैं सिखा रहा हूँ, आज जो मैं साधना बता रहा हूँ, ये मौत के मुंह में जाकर के शेर के जबड़ों में से लड्डू निकाल करके खाने की साधना है। ये साधना जिसने कर ली उसे जिंदगी में पलट करके नहीं देखना पड़ता और इतनी बड़ी शक्ति का मालिक बन जाता है कि उसके सामने एक बार तो कोई नहीं ठहर सकता। एक बार तो उसके सामने कोई भी ठहरने के लिए बड़ा जिगर चाहिए, बड़ा दम चाहिए। तो ऐसी ज़बरदस्त, ऐसी धांसू, ऐसी खतरनाक साधना है जो सिर्फ हिम्मत वाले लोग ही कर सकते हैं। इसलिए ऐसी साधनाएं दीक्षित होकर के विधि विधान से साधना को कीजिएगा। यही नहीं कि यूट्यूब चैनल से सीधा देखा और हो गए शुरू, और फिर जिम्मेदार चैनल नहीं होगा। किसी भी हालत में चैनल जिम्मेदार नहीं होगा अगर सीधा साधना कर लिया तो, क्योंकि बेताल की साधना मामूली साधना नहीं, वो भी धन बेताल। अब ये धन बेताल होता कौन है, पहले इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, धन से संबंधित जितने भी कोष्टक होते हैं, खजाने होते हैं, दबे हुए दफीने होते हैं, उन दफीनों में से बहुत सारे दफीने ऐसे होते हैं, बहुत सारे खजाने ऐसे होते हैं जिन पर बेताल विराजमान रहता है, जिन पर बेताल विराजमान रहता है। और बेताल विराजमान रहता है तो बेतालों की एक जाति होती है, बेतालों की जाति होती है। जो धन पर विराजमान है उसे धन बेताल कहते हैं। जो भूमि के अंडरग्राउंड के सारे काम करता है उसे भू बेताल कहते हैं। भूमि से संबंधित कोई भूमि को अपवित्र करना, पवित्र करना, भूमि पर जो खनन कार्य करते हैं उनमें बेशकीमती चीज़ें ऊपर भेज देना, ये सब काम जितने भी होते हैं भूमि बेताल के होते हैं। तो ये सब अलग अलग बेताल होते हैं। उनमें से एक बेताल होता है धन बेताल, एक कैटेगरी होती है धन बेताल की। जैसे एक बैंक में कैशियर होता है, कैशियर किसी एक आदमी का नाम तो है नहीं, कैटेगरी पूरा बहुत सारे कैशियर हो सकते हैं, लेकिन उनका जो थंबा है, जो ठप्पा है, वो तो कैशियर का ही है। उसी तरह से धन बेताल नाम का एक कैटेगरी होती है बेतालों की, जो धन से संबंधित सारे कार्य उन्हीं को करने पड़ते हैं। धन की रक्षा करना, ये सब सारे काम उनके होते हैं। तो धन बेताल की साधना कई स्थानों पर होती है, जैसे खंडर में होती है, जैसे राजमहल में होती है, जैसे नदी के किनारे होती है, जैसे वीराने में होती है, जैसे खेत खलियानों में होती है, जैसे पुरानी कोई गौशाला हो, टूटा फूटा मंदिर हो, उसमें होती है। ऐसे कई स्थानों में साधना होती है। शमशान में भी होती है, आप चाहो तो कर सकते हो। शमशान में जल्दी होती है क्योंकि शमशान शून्य का स्थान कहा गया, तो शून्य के स्थान में कोई भी शक्ति जल्दी प्रकट होती है। सार शक्ति शून्य में से ही निकल करके आपके पास आती है। अंतरिक्ष में ऐसे कोई शक्तियाँ खड़ी थोड़ी, हनुमान जी एक तरफ खड़े हैं, माता जी एक तरफ खड़े हैं, परशुराम जी एक तरफ खड़े हैं, ऐसा कोई फोटो थोड़ी है किसी के पास। ये सारी की सारी शक्तियाँ वो शून्य में निवास करती है और शमशान शून्य का स्थान माना जाता है। इसलिए शमशान में से कोई भी शक्ति आसानी से आपके सामने प्रकट हो सकती है। तो दोस्तों, धन बेताल आपके सामने कैसे प्रकट होगा, आज धन बेताल से संबंधित चर्चा कर लेते हैं। धन बेताल जिसको सिद्ध हो गया, उसको किसी भी खजाने से चाहे जितना धन ला करके देने में सक्षम है। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ, चाहे जितना धन ला करके देने में सक्षम है, तो ऐसे कुछ महामूर्ख गंदी नाली के कीड़े कमेंट करेंगे तो फिर महाराज आपने क्यों नहीं मंगवाया, महाराज फिर आप मंगवा लो। ऐसी साधनाएं करने वाले लोग अलग होते हैं।
हर कोई इनकी साधना नहीं कर सकता। जैसे किसी के हनुमान जी का इष्ट है, वो किस लिए इनकी साधना करेगा? जैसे किसी के दुर्गा जी का इष्ट है, वो किस लिए बेताल की साधना करेगा? जो भैरव से काली से संबंधित व्यक्ति है, जिनका इष्ट भैरव काली है, उनको होती भी जल्दी सिद्ध है। हाँ, कुछ बेताल ऐसे होते हैं जो हनुमान जी का इष्ट होता तो भी होते हैं, लेकिन जिसको हनुमान जी का इष्ट है, हनुमान जी के दर्शन होते हैं, जिसको हनुमान जी की कृपा प्राप्त है, वो किस लिए बेताल से माथाफोड़ी करेगा? मेरे को तो खुद हनुमान बेताल ने एक बार की बात है, नर्मदा किनारे एक सन्यासी रहते थे, मैं उनके साथ रहता था। बहुत बूढ़े थे, मैं उनके लंगोटियाँ धोया करता था, खाना बना करके उनको देता था, भिक्षा मांग करके ला करके भी उनको खिलाता था, उनकी पूरी सेवा करता था। तो वहाँ मैं एक बार किनारे पर नहाने के लिए गया था, नर्मदा के किनारे पर। तो वहाँ हनुमान बेताल यानी हनुमान जी की भक्ति करने वाला बेताल मुझे खुद मिला था, और उसने कहा था कि मेरी साधना कर लो तो मैं माला माल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैंने सोचा कोई पागल होगा, किनारे पर आया है, मैंने सोचा कोई पागल होगा। लेकिन वही रात में जब दिखाई दिया तो 10 फुट लंबा था, 10 फुट लंबा था। उसने कहा था कि क्या हुआ, तूने मेरी बात पर गौर नहीं किया, कर लो मेरी साधना, हनुमान जी के भक्त तो कर लो, मेरी साधना बढ़िया रहेगा। लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों हनुमान बेताल की साधना करूँ? जो खुद हनुमान जी की साधना करता है, हनुमान जी के समर्पित है, वो क्यों बेताल के चक्कर में पड़ेगा? इसलिए कई गंदी नाली के लोग कमेंट करेंगे, उन कमेंटों को बात देना है, ठोकर मारना है ऐसे कमीनों को, कुत्तों को। और आजकल आते हैं इसलिए थोड़ा सा गुस्सा आता है, क्योंकि कमेंट बॉक्स ही बंद कर देने को मन करता है ऐसे कुत्तों के लिए। कोई ज्ञान नहीं, कोडी भर का, और अपना ज्ञान जैसे उल्टियाँ कर रहे हैं ज्ञान की, यहाँ चैनल पर आके। दूसरों कई चैनल पर जाते हैं, मुंह मारते फिरते हैं ऐसे, काम तो कुछ है नहीं उनका इतना ही काम है बस, इस चैनल पे मुंह मारो, उस चैनल पे मुंह मारो, उल्टे सीधे कमेंट करो बस। जबकि साधक जो होगा उसे तो पता है कि कौन साधक किसकी साधना कब कर सकता है। जो साधक होगा वो फट से समझ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, और जो साधक नहीं होगा उसके लिए तो एक मनोरंजन की चीज़ है। मनोरंजन करना है तो करो, आओ जाओ, काम खत्म। फिर उल्टे सीधे तर्क करने, कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसी साधनाएं कमेंट नहीं मांगते, और कमेंट करने वाले मूर्खों को तो ज़िंदगी में सिद्ध नहीं होती कोई साधना। तो ये बेतालों की साधना तो दूर की चीज़ है, एक साधारण सरदर्द का साबर मंत्र सिद्ध नहीं होता ऐसे गधों को। तो ऐसे गधों से तो दुनिया भरी पड़ी है। अपने को गधों से मतलब नहीं, अपने को बुद्धों से मतलब है, सिद्धों से मतलब है। तो आज मैं आपको धन बेताल की साधना बताता हूँ। धन बेताल की साधना तीन ट्रिपल डायमेंशन में की जाती है, 3 प्रकार से की जाती है। वो तीनों प्रकार मैं आपको बताऊंगा। एक तो सात्विक साधना की जाती है, एक तामसिक साधना की जाती है, एक घोर तामसिक साधना की जाती है। घोर तामसिक साधना बड़ी खतरनाक होती है, वो करना भी नहीं चाहिए, बता दूंगा, लेकिन करना घोर तामसिक साधना नहीं चाहिए। आपको जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको मैं यही सलाह दूंगा कि आपको सिर्फ सात्विक साधना करनी चाहिए, और वो साधना करनी चाहिए जो घर के एकांत कमरे में की जा सकती है। आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, आप घर में एकांत कमरे में इस साधना को करो। दोस्तों, इस साधना के लिए एक बात नोट कर लो, मालती के फूल आपके पास होने जरूरी है। मालती के फूल साधना में चाहिए ही चाहिए। धन बेताल की साधना में मालती के फूलों का बड़ा महत्व होता है। अब हो ही नहीं तो एक अलग बात है, फिर कोई भी प्रकार के पुष्प रख लो, लेकिन मालती के फूल आपके पास होने चाहिए, और मालती के फूलों की माला हो तो सबसे बढ़िया है। बस ये चीज़ मैं भूल नहीं जाऊँ कहीं, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ ये चीज़, कि इस चीज़ को अंडरलाइन करके रखना, मालती के फूलों की माला आपके पास होनी चाहिए। वो माला आप यदि बेताल को, धन बेताल को पहनाते हैं तो हा बड़ा प्रसन्न होता है, पर बड़ा खुश होता है। अरे वाह यार, क्या लाया यार, मेरे लिए चीज़ लाया यार। बाकी भोग में कुछ कमी भी होगी तो वो इग्नोर कर देगा, कोई बात नहीं। लेकिन मालती के फूलों का कितना रसदार होता है धन बेताल। अब देखिए बात, अब आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरी एक बात और बता देता हूँ कि बेताल जब आपके सामने प्रकट हो जाए तो बेताल कहेगा कि अपने को रहने के लिए स्थान दे बेटा, मेरे को बुला तो ले रखेगा कहाँ? तो आप कहेंगे 3 चीज़ें हैं, 3 जगह क्या? एक तो आपका राइट हैंड है ना, राइट हैंड का बाजू पर रहो। बॉडी बनाता है ना ऐसे बिल्डर, ऐसे करके देखते हैं, तो बोलो यहाँ पर रहो बेटा, यहाँ पे बेताल बाबा यहाँ पे रहो। तो एक तो राइट हैंड के बाजू पर आप रख सकते हो, लेकिन राइट हैंड के बाजू पर रखोगे तो आप याद रखना, राइट हैंड के बाजू पर हमेशा आपके ऐसे वाइब्रेशन होने लगेगी, ऐसे महसूस होने लगेगी यहाँ कुछ है, जैसे कोई कीड़ा सा चल रहा है, जैसे झंझनाहट की आवाज़ से आना, झंझनाहट महसूस होना आपके यहाँ, जहाँ यहाँ बॉडी होती है ना, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, मसल्स। तो मसल्स में आपके ऐसे कुछ चलता हुआ सा आपको हमेशा महसूस होगा, और कुछ गर्म सा महसूस होगा। तो डरना वरना नहीं, आपको कुछ दिन तो मेंटेन करने में लग जाएंगे बेताल को, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बेताल आपके यहाँ रहना शुरू कर दिया है। तो तीसरा कंधे पर नहीं, दूसरा बोले, दूसरा अगर आप वहाँ नहीं रखना चाहते, थोड़ा लोड ज़्यादा, अगर आप शक्तिशाली हो तो आप बोलो कि मेरे कंधों पर विराजमान हो जाओ, कंधों पर, शोल्डर पर। तो आपके शोल्डर पर विराजमान हो जाएगा। शोल्डर पर विराजमान हो जाए तो आपको ऐसा महसूस होगा, कई बार ऐसा महसूस होगा, शोल्डर पर कुछ भार सा लग रहा है, हल्का हल्का वजन सा लग रहा है,
हल्का हल्का महसूस होगा, लेकिन वजनदार, हल्का हल्का वजनदार महसूस होगा। और तीसरा स्थान क्या है, आपने शोल्डर पर रख लिया, कंधों पर रख लिया। अब अगर कंधों पर और शोल्डर पर भी नहीं रखना चाहते तो एक सबसे ज़्यादा मजबूत चीज़ आपके जिस्म में है, रीढ़ की हड्डी, पीठ। पीठ जिसे कहते हैं ना, पीठ के ऊपर बेताल आ गया यदि आपके, अगर पीठ के ऊपर बेताल आ गया तो आपकी पीठ के पीछे जितने भी शत्रु हैं उन सब का सफाया कर देता है। पीठ पर जो भी घात करने वाले हैं, जैसे मुंह, कुछ लोग ऐसे हो ना मुंह पर मीठे मीठे बोलते हैं और पीठ पर छुरा घोंप देते हैं, ऐसे छुरा घोंपने वालों का छुरा पकड़ करके उन्हीं के घोंप देगा। पीठ के पीछे षड्यंत्र करने वालों का षड्यंत्र उल्टा कर देगा, उन्हीं का सत्यानाश कर देगा। तो इस प्रकार से ये जो रहने के स्थान है वो आप अच्छी तरह से याद रखें। वो रहने के स्थान आपको कहाँ देने, पहले दिमाग में सेट कर लें अच्छी तरह से, कहाँ मैं दे सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी क्या है। अब मैं तो जैसे दुबला पतला आदमी हूँ, सपोज करो मैं तो बाहू पर या यहाँ शोल्डर पर दे नहीं सकता, मैं तो अगर मुझे बेताल की साधना सिद्ध करनी होगी तो मैं तो पीठ पर दूंगा, क्योंकि पीठ पर मुझे वजन कम से कम महसूस होगा और शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होगी। अब कोई आदमी योद्धा क्वालिटी का है, जैसे थापा मुक्की या जंग में ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो उसे अपने बाजुओं में स्थान देना चाहिए। तो वो अगर बाजुओं में स्थान देता है तो धन बेताल हो या कोई भी बेताल यदि बाजुओं में स्थान दे दिया तो उसके सामने टिकने की हिम्मत किसी की नहीं होगी। और तीसरा, अगर शोल्डर पर, कंधों पर दे दिया तो वो आदमी अपने कंधों पर 100 परिवारों का भार उठा सकता है। इतनी क्षमता उसमें पैदा हो जाती है कि 100 परिवार हो, 1000 परिवार हो, सबका खाना पीना रहना सहना ऐश मौज सबकी व्यवस्था वो अपने कंधों पर ले सकता है। कंधों पर चाहे जितना लोड वो ले सकता है, क्योंकि कंधों पर बेताल बैठा है तो जितना लोड लेना चाहेगा ले सकता है, जितना खर्चेगा उतना बढ़ेगा, जितना खर्चेगा उतना बढ़ेगा। तो वो आदमी हजारों लाखों लोगों की परवरिश कर सकता है अगर कंधे पर बेताल को ले लिया। तो ये 3 डायमेंशन है जो आपको कोई नहीं समझाएगा यूट्यूब पर। सिर्फ मैंने भगवान की, हनुमान जी की कृपा से मैंने ये कोशिश की कि आपको तीनों तरीके बता दूं कि किस किस से क्या क्या होता है। तो अब देखिए, अब अपन साधना की और अग्रसर होते हैं। साधना कैसे करते हैं, देखिए दोस्तों, दीपावली की रात को, या तो ये साधना आप होली की रात को कर सकते हो, नहीं तो दीपावली की रात को कर सकते हो। 2 दिन ऐसे हैं जिनमें एक ही रात में आपको बस थोड़ी ही देर में 21 माला आपने जाप कर ली। 21 माला में ही आपको बेताल के साक्षात दर्शन हो सकते हैं। और 21 माला में दर्शन होने के बाद में 21 जन्मों में जितना धन नहीं कमाया होगा उतना धन आदमी थोड़ी ही देर में, थोड़े ही समय में कमा लेता है या प्राप्त कर लेता है, या कहीं से भी व्यवस्था हो कर लेता है। धन कहीं से भी लाना हो, धन किसी का भी खींचना हो, किसी को भी गरीब बनाना हो, किसी की भी आर्थिक स्थिति को डाउन कर देना हो, किसी की भी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर देना हो, धन से संबंधित जितने काम हैं सब धन बेताल करने में सक्षम है। भूमि का धन हो, कहाँ कहाँ गड़ा है आपको पता लगाना हो, सब का काम एक ही रात में आप धन बेताल के द्वारा कर सकते हो। इतनी शक्तिशाली, इतनी जोरदार साधना है दोस्तों। मैं कहीं ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, हाँ तो ठीक है बोल भी रहा हूँ तो क्या है, सुनने वाले तो मेरे अपने लोग हैं, मेरे अपने दर्शक हैं और उनसे मैं प्यार करता हूँ, मुझसे वो प्यार करते हैं, तो सुनना ही पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मैंने बता दिया कौन कौन से स्थान पर ये साधना करनी है, क्या क्या करनी है। अब देखिए, अब आप अपने बंद कमरे में साधना करेंगे, आगे बताऊँगा किस किस तरीके से करेंगे। बंद कमरे में अपनी साधना करेंगे। बंद कमरे में यदि आप साधना करेंगे तो स्नान व्नान करके अच्छी तरह से शरीर को पाक साफ पवित्र कर लीजिए, पाक साफ पवित्र कर लीजिए। अब एक लाल कोई भी गमछा, लाल कोई भी गमछा हो, एक लाल, सिर्फ एक लाल गमछा ही पहनना, आपको कुछ नहीं पहनना। एक लाल गमछा पहन लो या फिर सफ़ेद गमछा पहन लो, सफ़ेद धोती पहन लो या लाल धोती पहन लो, सफ़ेद गमछा पहन लो या लाल गमछा पहन लो। आपके पास लाल आसन होना चाहिए, लाल ऊन का आसन। अब देखिए, आसन इसमें अलग अलग हो सकते हैं। मृग का चर्म का आसन हो सकता है, मरे हुए मृग का, ये नहीं किसी बेचारे जिंदे मृग को काट कर, कोई मृग जंगल में मरा हुआ पड़ा मिल जाए तो उस मृग का जो चर्म होता है उस पर आप साधना कर सकते हो। मरा हुआ शेर मिल जाए, बाघ मिल जाए तो उसके बाघ के या व्याघ्र के चर्म पर साधना कर सकते हो। आप ऊन के, लाल ऊन के आसन पर साधना कर सकते हो। और आप महिष, जो भैंसा होता है, भैंसे के चरम पर यह साधना कर सकते हो। यह साधना आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके करनी पड़ेगी। तो स्नान आदि करके, वस्त्र जो मैंने बताए हैं वो पहन करके, आसन जो मैंने बताया उनमें से कोई भी आसन लेकर के आप विराजमान होइए। आसन को व्यवस्थित रखिए, कमरा खाली होना चाहिए, कमरा महकदार होना चाहिए, कमरे में खुशबू अच्छे तरह से सेट कर लें। और उसके पहले आप एक दिन पहले भगवान शिव से, माँ काली से, भैरव बाबा से धन बेताल की सिद्धि के लिए उनकी पूजा, अच्छी तरह से पूजा करके प्यार से एकदम मनोयोग से उनसे आशीर्वाद मांग लें। अब आप साधना करने बैठे तो आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना। एक तो इष्ट की पूजा करनी अपनी।
अपने इष्ट की पूजा करके इष्ट से मानसिक आदेश मांग ले। फिर गुरु की पूजा करनी है, गुरु से मानसिक आदेश मांग ले। बस इतना ही करना। आपने जितने पूजा करनी है सुबह कर ली। अब शिव जी से आप आशीर्वाद मांग ले, अब लक्ष्मी जी से आप आशीर्वाद मांग ले। दोनों की पूजा, शिव जी की लक्ष्मी जी की दोनों की पूजा करके उनसे आप आशीर्वाद मांग ले धन बेताल का, क्योंकि धन देने वाली तो लक्ष्मी जी है ना, मालकिन तो वही है धन की। अब बेताल कहाँ से लाएगा? उनकी कृपा होगी तभी तो लाएगा, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा जरूरी है। तो लक्ष्मी जी की पूजा कर लें, शिव जी की पूजा कर लें, गुरु की पूजा कर लें, इष्ट की पूजा कर लें। इन चारों की मानसिक पूजा करके और इनसे चारों से आशीर्वाद मांग लें। आशीर्वाद मांग करके अब आप अपनी साधना शुरू करें। अब देखिए साधना में क्या है दोस्तों, आपको जितना काम करना है सुरक्षा घेरा अत्यधिक अनिवार्य। अब देखिए आप अपने कमरे में साधना कर रहे हैं, आप कोई जंगल में तो कर नहीं रहे, आप कोई खंडर में तो कर नहीं रहे, आप किसी राजमहल में कर नहीं रहे, आप किसी गौशाला में कर नहीं रहे, आप तो अपने कमरे में कर रहे हो। कमरे में कर रहे हो तो क्या होगा कि आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। छोटा सा काम यह करना पड़ेगा कि आपको दिन को 12 बजे किसी भी खंडर में जाइए, किसी भी चौराहे पर जाइए, जो सुना चौराहा है उस चौराहे पर जाइए। किसी भी खंडर में हो, चौराहे में हो, राजमहल में हो, नदी के किनारे हो, पुरानी गौशाला में हो, टूटे फूटे मंदिर में हो, कब्रिस्तान में हो, शमशान में हो, कहीं भी जाइए। जाकर के आपको वहां जाकर के पीले चावल ले जाने, मिठाई का भोग ले जाना है, 2 अगरबत्ती 5 अगरबत्ती ले जानी है। 2 जरा 5 बोलो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 2-5 अगरबत्ती ले जानी है। बस ये ले जा करके वहाँ भोग चढ़ा करके एक कटोरे में जल ले जाना है। बस जल ले जा करके ये वहाँ चढ़ा दीजिए। अगर सात्विक करते हैं तो जल, तामसिक करते हैं तो शराब। तो इनमें से कुछ भी वहाँ ले जाना है, वहाँ रख करके और आपको कहना है कि हे धन बेताल, मैं आज रात से आपकी साधना करने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं या जहाँ साधना करो उसका नाम लो, मेरे साथ जहाँ मैं साधना करूँ उस कमरे में चलो, वहाँ आकर के मुझे आशीर्वाद देना, कृपा करो। और वहाँ एक मंत्र बोल देना, मेरा नोता। वहाँ एक मंत्र बोलना। मंत्र क्या है? धरती माता आकाश पिता, मेरा न्योता आपके पास। धरती माता आकाश पिता, मेरा न्योता आपके पास। बस ये बोल करके और 3 बार ये मंत्र को बोल देना। बोल करके आप आ जाना। आ करके और एक कंकरी वहाँ से, कंकर, छोटा सा कंकर वहाँ से उठा करके ले आना। उस कंकर को आप पूजा स्थान में रख देना। बस जहाँ आप पूजा करोगे ना बेताल की, वहाँ रख देना। अब एक बाजोट बिछाइए, बाजोट पे लाल कपड़ा बिछाइए। लाल कपड़े पर आप क्या करेंगे, एक पिंपल का पत्ता रखिए। पिंपल के पत्ते में कुछ धन, स्वर्ण मुद्रा हो और रजत मुद्रा हो, वर्तमान करेंसी हो, 500 के नोट हो, कुछ ऐसे रख दीजिए। उसमें रख करके उसके ऊपर वो कंकर रख दीजिए। वो कंकर को आप बेताल मान करके पूजा आपको करनी है। अब बेताल की पूजा कैसे देनी है? अब देखिए 2-3 तरीके हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। देखिए बेताल की पूजा कैसे करनी है। आपने इतने पूजा कर ली, अब मानसिक बेताल की पूजा करके उनसे आज्ञा मांगे, उनका आह्वान करें कि हे बेताल देवता, हे धन बेताल देवता, हे धन बेताल बाबा, आप आओ, आप आओ, आप आओ। ऐसा 3 बार बोल दीजिए। 3 बार बोल करके और मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो, ऐसा 3 बार बोल करके बस अब उनकी पूजा दीजिए। अब पूजा कैसे देनी है? देखिए सात्विक तरीके से साधना करते हैं। सात्विक तरीके से साधना करते हैं तो 3 घी के दीपक जलाने पड़ेंगे। एक दीपक आपके ठीक सामने जिसकी लो आपकी तरफ हो, एक दीपक राइट हैंड की तरफ, एक दीपक लेफ्ट हैंड की तरफ। ये 3 दीपक आपको जलाने हैं। अगर आप तामसिक पूजा करते हो तो आपको सरसों के तेल के दीपक जलाने हैं, और घोर तामसिक पूजा करते हो तो चर्बी के दीपक जलाने हैं। दीपक 3 जलेंगे, चर्बी के, घी के और सरसों के। जिस प्रकार की पूजा करते हो उस प्रकार का आपको चढ़ाना है। अब यदि आप सात्विक पूजा करते हो तो आपको बूंदी के लड्डू चढ़ाने हैं, लाल कलर की सात्विक मिठाई चढ़ानी है और इमरती का भोग लगाना है। ये 3 मिठाइयाँ वहाँ रखनी है, उनको भोग देना है। शरबत देना है, जल का जो शरबत होता है शरबत देना है, दूध देना है, शरबत देना है। इनमें से कुछ भी दे सकते हो, दूध दे सकते हो, शरबत दे सकते हो। अब यदि तामसिक करते हो तो शराब और मांस, ये 2 चीज़ आपको देनी है, एडिशनल देनी है जी, एडिशनल, समझ गया ना, एडिशनल 2 चीज़ देनी है। अब यदि आप घोर तामसिक करते हो तो कलेजी, एकदम कलेजी, बकरे की कलेजी आपको निकाल करके वो वहाँ रखनी है, और एकदम देशी मदिरा, जो हथकड़ी देशी मदिरा होती है उसका भोग देना है, और सिगरेट जला करके वहाँ रखनी है। सिगरेट अगरबत्ती की तरह जलेगी, जब तक पूजा चलेगी तब तक सिगरेट जलती रहेगी। आप ध्यान रखना, सिगरेटों का तो पूरा बॉक्सा ले आना आप, अगर घोर तामसिक करनी हो तो। सिगरेटों का पूरा, जब तक साधना चलेगी तब तक ऐसा कुछ आता है, ऐसा कुछ मंगवा लीजिएगा बाजार से।
ऐसा मंगवा करके उसमें सिगरेट डाल करके रख दीजिए, अगली सिगरेट बुझने से पहले पहले दूसरी सिगरेट जला करके उसको निकाल दीजिए, दूसरी सिगरेट रख दीजिए। ये सिगरेट आपकी तब तक जलती रहेगी, बसंती के पाँव तब तक जलते रहेंगे जब तक गब्बर की वो वीरू की जान बची रहेगी। तो जब तक आपकी सिगरेट चलती रहेगी तब तक साधना, जब तक साधना चलती रहेगी तब तक सिगरेट चलती रहेगी। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से साधना करनी है, पर अपने को तो सात्विक ही करनी है, अपने को तामसिक से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए साहब, अब आपको इतना कर लिया, इतना करने के बाद उनको प्रणाम करिए। मालती के फूलों की माला आपके पास है, वो माला आप अपने पास रखिए। मालती के फूलों की माला नहीं मिले तो फिर गुलाब के फूलों की या दूसरी कोई भी माला आप ले सकते हैं, लेकिन मालती के फूल मिलते हैं तो मालती की पहले नंबर पर लेनी। अब इसके आगे आपको रुद्राक्ष की माला से दक्षिण दिशा में विराजमान तो है ही, आप सुरक्षा घेरा अच्छी तरह से लगा करके और 21 माला का जाप करना है। आपको पहली माला से अनुभव शुरू हो जाएगा। जैसे आप आह्वान करते हैं, आह्वान के साथ ही अनुभव शुरू होगा। आह्वान के साथ ही आपके कमरे में एक अलग ही खुशबू आ जाएगी। वो खुशबू हो, बदबू हो, टेंशन आपकी, आपको आते ही पता चल जाएगा कि बेताल महाराज पधार चुके हैं। और अब आप एकदम जागरूक हो जाओ, अब आप एकदम सचेत हो जाओ। 21 माला का आपको जाप जो करना है ना, यहाँ से आपकी परीक्षा शुरू होती है। यहाँ से नानी मैया याद आ जाएगी अच्छे अच्छे साधकों को। अच्छे अच्छे साधक, ऐसे ऐसे साधक जो बड़े जीवट वाले होते हैं, सिर्फ वही इस साधना को कर सकते हैं। क्या होता है कि जैसे आप पहली माला का जाप करोगे तो आपको धीरे धीरे वातावरण में आवाज़ महसूस होगी, किसी की आवाज़ आ रही है। आप ऐसे दो या 3 माला का जाप शुरू कर दोगे तो आपको वो आवाज़ डरावनी सी महसूस होगी, आपको उसके चलने की आहट महसूस होगी। तीसरी माला जब आप करोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई गुर्रा रहा है, ऐसे ऐसे आवाज़ आती है ना, ऐसे गुर्रा, शेर के गुर्राने के जैसे, जैसे रींछ के गुर्राने के जैसे, ऐसे कोई राक्षसों के गुर्राने के जैसे है, जैसे गुर्राने की आवाज़ आ रही हो। तो ऐसे गुर्राने की आवाज़ आपको आएगी, गुर्राने की आवाज़ आपको आएगी। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको तो माला का जाप करना है। 5वीं माला का जाप आप करोगे तो 5वीं माला का जाप करते करते आवाज़ एकदम डरावनी हो जाएगी, एकदम विपत्स, खतरनाक, एकदम ऐसी खतरनाक आवाज़ हो जाएगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी खतरनाक आवाज़ हो जाएगी। 10वीं माला का जाप करते करते तो आपको ऐसा महसूस हो जाएगा कि साक्षात पर्यावरण में जहाँ आप जाप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, वहाँ प्रेतात्माएं प्रेतात्माएं, असंख्य प्रेतात्माएं, और एकदम डरावनी प्रेतात्मा। कोई आपकी तरफ खिंचका रहा है, कोई आपकी तरफ है ना गुस्से से गुर्रा रहा है, कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा है, कोई पीटने की कोशिश। लेकिन डरना मत, जो डर गया वो मर गया। गब्बर सिंह ये कह के गया, डरना मना है। डरना मना इसलिए क्योंकि डर गए तो उठ करके वहाँ से आप बाहर नहीं जा सकते। आप ये कल्पना भी मत करना, जब तक आपकी 21 माला पूरी नहीं होगी तब तक आप उस सुरक्षा चक्र के बाहर निकल ही नहीं सकते। बाहर निकलने का मतलब मृत्यु है और कुछ नहीं। बाहर निकलने का मतलब सीधा मृत्यु है। और यदि बहुत बड़ा इष्टबल रहा आपके पास कोई ज़्यादा, तो मृत्यु ना हो तो भी पागलपन तो पक्का है, आदमी जिंदगी भर पागल बन के रहेगा। तो 21 माला का जाप किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए, तलवार आपके ऊपर आए या पेड़ आपके ऊपर गिर जाए या सांपों का पूरा झुंड दिखाई दे, कुछ भी दिखाई दे, आपको हिलना तक नहीं है, टस से मस तक नहीं होना है। लेकिन जब आप टस से मस नहीं होगे, हिलोगे नहीं, तब क्या होगा? तब साक्षात धन बेताल आपके सामने प्रकट होगा और प्रकट होकर के फिर आपको कहेगा कि मांग, तेरी इच्छा क्या है, बोल बोल तेरी इच्छा क्या है। तब आप उनको माला पहना देना, जो मालती के फूलों की मैंने बताया ना, बड़ी सी माला रखना बढ़िया सा, तो मालती के फूलों की माला पहना देना, उनको शरबत देना, तामसिक करते हो तो शराब देना, और तामसिक करते हो तो खून देना। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से भी आप साधना करते हो वो व्यवस्था अपने पास रखना, वो चीज़ देना। देखिए, सात्विक तो घर में हो सकती है, लेकिन तामसिक और घोर तामसिक ये घर में नहीं होगी। घर में कर लिया तो मुश्किल हो जाएगी, फिर जो घर में बाल बच्चे, गृहस्थी व्रस्ती, अड़ोस पड़ोस सब प्रभावित हो जाएंगे और सबके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसलिए जब घोर तामसिक करना हो तो उनको ही करना जिनके बाल बच्चे पीछे आगे कुछ नहीं है, रोने वाला कुछ नहीं है, LIC कराओ तो किसी को नहीं मिलेगी, उसी को उसी आदमी को है ना, मतलब घोर तामसिक साधना करनी चाहिए। क्योंकि घोर तामसिक साधना में जो अभी मैंने जो व्यवस्था बताई ना, ये व्यवस्था समझ लो कि 10 गुनी ज़्यादा हो गई, इतनी खतरनाक चीज़ हो गई है वो। अब इतनी खतरनाक हो गई है तो फिर उसको साथ में तलवार रखनी पड़ती है। क्या है, ऐसे वीरों की और बेतालों की साधना में, भारत में साधना करते तो उनमें ऐसा सिस्टम रहता है कि नंगी तलवार को साथ में, मैं भी रखता था, मैंने भी एक बार साधना की, नंगी तलवार साथ में रखता था। तो नंगी तलवार साथ में अपने सामने रखना जरूरी होता है।
तो वो कब होता है? जब घोर तामसिक और तामसिक साधना करते हो तब। लेकिन कुछ लोग राजसिक साधना या सात्विक साधना में भी रखते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो रख सकते हो तलवार को। तो बेताल जब आपके सामने प्रकट हो जाए तब आप उन्हें माला पहना दे और उनसे 3 वचन ले लें कि हे बेताल बाबा, जब भी बुलाऊं आप आओगे, मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करोगे, और जब मैं आपको विसर्जित करना चाहूं तब हंसी खुशी अपने लोग को लौट जाओगे। मुझे और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को, मेरे जान पहचान वाले किसी भी व्यक्ति को, मेरे दोस्त को, मित्र को किसी भी प्रकार से आप कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। इस प्रकार से बोल करके आप बेताल बाबा से आशीर्वाद मांग लें। बेताल बाबा आपको आशीर्वाद दे देंगे। आशीर्वाद देने के बाद में फिर आप कल्पना ही नहीं कर सकते कितनी बड़ी शक्ति आपको प्राप्त हो गई है। दुनिया का सारा धन, जहां से भी धन आप प्राप्त करना चाहते हैं, धन आपको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से साधना है, इसका मंत्र गुरु से दीक्षित होकर के ही प्राप्त कीजिएगा, क्योंकि ऐसे करना मृत्यु को न्योता देना बराबर है। जो आदमी साधना कर सकता है सिर्फ वही इसके मंत्र का अधिकारी होता है, क्योंकि ये मंत्र जो है वो मजाक में तो है नहीं, इसलिए वीडियो पर बोलने का मंत्र नहीं होता है। वीडियो पर बोलते ही दोष का भागी होता है, क्योंकि ये जो गुरु परंपरा से आए हुए मंत्र रहते थे, उच्च कोटि के साधकों के पास रहते हैं, तो साधकों से जब हमको प्राप्त होते हैं तो ये हम अपने आप उस गुरु परंपरा में आ जाते हैं। तो आपको दीक्षा प्राप्त करके मंत्र लेना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी की।